आइए शुरुआत करते हैं एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक लड़का भरी दोपहर में मंदिर के बाहर फूल बेच रहा था, वो भी नंगे पांव। लोग उससे मोल भाव किए जा रहे थे। फिर वहां से एक इंसान गुजरा। उसने लड़के के पैरों को देखा, उसे बहुत दुख हुआ। वो वहां से भागता हुआ पास ही की एक दुकान में गया और वहां से उसके लिए बूट लेकर आया। उस लड़के से कहा कि जल्दी से पहन लो। लड़के ने फटाफट पहन लिया और बहुत खुश हुआ। उसने उस आदमी के हाथ पकड़ लिए और कहा, आप ही भगवान हो ना? तो आदमी घबराकर बोला, नहीं बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? तो लड़के ने कहा, तब तो आप पक्का भगवान के दोस्त हो, क्योंकि कल ही मैंने प्रार्थना करते वक्त भगवान से कहा था कि मेरे पैर बहुत जलते हैं, मुझे बूट लाकर दे दो। इंसान की आंखें भर आईं। वो वहां से मुस्कुराते हुए चल दिया और उसने सोचा, भगवान का दोस्त होना इतना कठिन नहीं है। कुदरत ने दो ही नियम बनाए हैं, या तो सब कुछ छोड़ कर आओ या सब कुछ देकर। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था है ही नहीं। ये कहानी हमें सिखाती है कि खुलकर जियो, दूसरों की सेवा करो और ईश्वर पे भरोसा रखो। महसूस करो कि भगवान हर वक्त तुम्हारे साथ है। इसी छोटी सी कहानी के साथ शुरुआत करते हैं आज का राशिफल का कार्यक्रम। नमस्कार, मैं हूं आचार्य ऋषि कुलश्रेष्ठ। स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे साप्ताहिक राशिफल के कार्यक्रम में। आइए जानते हैं इस सप्ताह यानी 23 जनवरी से 29 जनवरी 2022 तक का हाल सभी राशि के जातकों के लिए। शुरुआत करने से पहले यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि इस चैनल से जुड़ी हुई जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि, यह सप्ताह प्रसन्नता से भरपूर रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है। करियर में कुछ फेरबदल कर सकते हैं। प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात आपके काम आएगी। सप्ताह की शुरुआत बहुत ही शुभ रहने वाली है। अपने कार्यों के प्रति समर्पित रहें। छिपे हुए विरोधियों पर विजय प्राप्त होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वैवाहिक जीवन में प्रेम भाव बढ़ेगा। नए कार्यों की शुरुआत करने में देरी न करें। परिजनों से आपको लाभ मिलेगा। आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। ससुराल पक्ष से आपको धन लाभ मिलेगा। बुधवार तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी। रुके हुए कार्यों में गति आएगी। परिवार में वाद विवाद हो सकता है। कानूनी मामलों में लापरवाही करने से नुकसान होगा। सप्ताह के मध्य में बहुत परेशानियां बढ़ सकती हैं। बेवजह के मामलों में न उलझें। यदि किसी अनजान रास्ते में जा रहे हैं तो सावधानी रखें। दोस्तों के साथ अपने संबंध खराब न करें। गुरुवार के दिन कार्यक्षेत्र में किसी से झगड़ा हो सकता है। शुक्रवार के दिन महत्वपूर्ण कार्यों में विलंब हो सकता है। समाधान के लिए सुबह स्नानोपरांत दुर्गा चालीसा व कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग लाल, भाग्यशाली अंक 1 और 8 है। वृषभ राशि, दाम्पत्य संबंध काफी रोमांटिक रहने वाले हैं। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। व्यवसाय में आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा। मित्रों के साथ गंभीर मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। इस सप्ताह आप काफी उत्साह में रहेंगे। संतान शिक्षा व प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करेंगे। धार्मिक अवसरों में आप सम्मिलित हो सकते हैं। सप्ताह के मध्य में आपको कुछ नए अनुभव होंगे जो भविष्य में आपके काफी काम आएंगे। अपनी दिनचर्या को नियंत्रित रखें। सप्ताह के प्रथम 3 दिन विद्यार्थियों और नव उद्यमियों के लिए काफी शुभ है। गुरुवार को बॉस द्वारा आपको नई जिम्मेदारियां मिलेंगी। शुक्रवार के दिन आप अपने प्रेमी को प्रपोज कर सकते हैं। जो पहले से प्रेम संबंध में हैं उनके बीच झगड़ा हो सकता है। पिता के स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। कोई महत्वपूर्ण काम किसी कारणवश बाधित हो सकती है। आलस्य के कारण आप अपने काम को प्रभावित करेंगे। स्वार्थी लोगों से दूरी बनाकर रखें। छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है। शनिवार को जीवन साथी के साथ किसी गलतफहमी के कारण झगड़े हो सकते हैं। रक्तचाप के रोगियों को अनावश्यक क्रोध करने से बचना चाहिए। इस सप्ताह आपको वाहन मेंटेनेंस में धन खर्च करना पड़ सकता है। समाधान के लिए आप जल में तिल मिलाकर पीपल के वृक्ष के जड़ों में अर्पित करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग सफेद, भाग्यशाली अंक 2 और 7 है। मिथुन राशि, ऑफिस में आपको अतिरिक्त काम करना पड़ेगा, लेकिन इसके बदले आपको प्रमोशन भी मिल सकता है। प्रेम संबंधों को पारिवारिक सहमति मिल सकती है। इस सप्ताह आप अपनी सेविंग्स में ध्यान दे सकते हैं।
रिश्तेदारों का घर में आवागमन हो सकता है। मित्रों की मदद से व्यवसाय में गति बढ़ेगी। सप्ताहांत आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा। इंजीनियरिंग विद्यार्थियों को जॉब मिल सकती है। आपके मजाकिया स्वभाव के कारण लोग आपसे मित्रता की अभिलाषा रखेंगे। गुरुवार और शनिवार विशेष रूप से आपके लिए शुभ होगा। आंखों की परेशानियां हो सकती हैं। यदि किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आवश्यक दस्तावेजों को साथ ले जाना न भूलें। इस सप्ताह की शुरुआत आपके लिए थोड़ी नकारात्मक रहेगी। जोश में आकर अपना काम न बिगाड़ें। नया काम शुरू करने से पहले उसकी योजना अवश्य बनाएं। अधिकारियों की डांट खानी पड़ सकती है। रविवार के दिन आपका किसी शुभचिंतक के साथ झगड़ा हो सकता है। मंगलवार को बच्चों को लेकर थोड़ी चिंता रहेगी। दूसरों की आलोचना न करें। समाधान के लिए श्री राम स्तुति और हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग पीला, भाग्यशाली अंक 3 और 6 है। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाली है। व्यवसाय में बड़े अनुबंध कर सकते हैं। आप अपने मन की बातें पार्टनर्स के साथ शेयर करेंगे। आय बढ़ाने के लिए प्रयास करेंगे। जॉब में आपको बड़ा पद दिया जा सकता है। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। अपनी संवाद शैली में स्पष्टता रखें। आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। नई योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए यह सप्ताह बेहद ही शुभ है। बुधवार को जमीन संपत्ति के क्रय विक्रय से लाभ होगा। छोटी दूरी की यात्रा की प्लानिंग कर सकते हैं। मांगलिक कार्यक्रमों की योजना बनाएंगे। परिजनों के ऊपर धन खर्च करेंगे। रविवार, सोमवार और शनिवार के दिन आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाले हैं। घरेलू कार्यों में जरूरत से ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। अवचेतन मन में बुरे विचार उत्पन्न हो सकते हैं। यदि प्रेम संबंधों में कोई गलतफहमी है तो आपसी विश्वास बनाए रखें। इस सप्ताह आपको प्रेमी जन को समय देना पड़ेगा। सप्ताह मध्य में जीवन साथी का स्वास्थ्य परेशान कर सकता है। गुरुवार को चलते हुए कार्यों में बाधा आ सकती है। विदेशों में रह रहे लोगों को अपने परिजनों को लेकर चिंता रहेगी। यदि आप किसी से मदद ले रहे हैं तो उसको धन्यवाद अवश्य कहें। आशा के अनुरूप काम न होने से आप कई बार अपने सहयोगियों पर नाराज हो सकते हैं। समाधान के लिए देवी जी के सामने घी का दीपक जलाएं। आपके लिए भाग्यशाली रंग दूधिया, भाग्यशाली अंक 4 है। सिंह राशि, कोई अति महत्वपूर्ण कार्य इस सप्ताह पूर्ण हो सकता है। किसी मांगलिक कार्यक्रम को लेकर धन खर्च कर सकते हैं। आपके यश और सम्मान में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों को पढ़ाई में विशेष रूप से सफलता मिल सकती है। मित्र और रिश्तेदारों के साथ आप अपने रिलेशंस काफ़ी अच्छे बनाए रखें। माता पिता का मार्गदर्शन आपको करियर और सामाजिक जीवन में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगा। प्रेमी जन के साथ खुशियां मनाएंगे। मंगलवार को राजनीति से जुड़े हुए लोगों को उच्च पद प्राप्त हो सकता है। सप्ताह की शुरुआत में आपका परिजनों के कारण झगड़ा हो सकता है। गले में दर्द और इन्फेक्शंस की शिकायत हो सकती है। श्वास के रोगियों को स्वास्थ्य की समस्या होगी। समय पर आराम और भोजन अवश्य लें। पिता की आज्ञा की अवहेलना न करें। जॉब में कुछ अप्रिय लोगों से भेंट हो सकती है। ऐसे में अपने व्यवहार को नियंत्रित रखें। सप्ताह का उत्तरार्ध विधिक मामलों के लिए काफ़ी प्रतिकूल है। आपके नए दुश्मन खड़े हो सकते हैं। गुरुवार और शुक्रवार का दिन शुभ नहीं है। समाधान के लिए गरीब लोगों को कंबल और रजाई का दान करना उत्तम रहेगा। आपके लिए भाग्यशाली रंग सुनहरा, भाग्यशाली अंक 5 है। कन्या राशि, आप इस सप्ताह मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। स्वरोजगार इच्छा कर रहे युवाओं को सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकता है। व्यापार में नया काम मिल सकता है। आप कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। धन संपत्ति में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। सप्ताह मध्य में छोटी दूरी की यात्रा होने के योग बन रहे हैं। परिजनों के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे। कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में रोमांस का आनंद लेंगे। कार्य क्षेत्र में आपको उच्च पद मिल सकता है। मैन्युफैक्चरिंग संबंधी व्यापार में बड़ा लाभ प्राप्त होगा। गुरुवार और शुक्रवार नए कार्यों के लिए विशेष रूप से शुभ है। अति आत्मविश्वास के कारण कई बार आप लापरवाह हो जाते हैं। कमीशन और शेयर मार्केट को लेकर थोड़ी सावधानी रखें। पैरों में दर्द और थकान जैसी समस्या हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपने करियर की चिंता रहेगी। गलत लोगों की संगत से नुकसान होगा। प्रेमी जन के प्रति पूर्वाग्रह की भावना रखने से बचें। स्वार्थी मित्र अपने लाभ के लिए आपको धोखा दे सकते हैं। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। शनिवार को यात्रा न करें। समाधान के लिए आप छोटे बच्चों को तिल के लड्डुओं का दान करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग हरा, भाग्यशाली अंक 3 और 8 है। तुला राशि, यह सप्ताह मौज मस्ती से भरपूर रहने वाला है।
आपको उच्च पद सौंपा जा सकता है। अपनी पिछली गलतियों को सुधारते हुए काफ़ी तेज़ी से आप अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। व्यापार में लाभदायक पार्टनरशिप्स के भी योग बन रहे हैं। अपने प्रेमी को खुश करने के लिए महंगा उपहार खरीद सकते हैं। सप्ताह के अंत में आपको किसी बिजनेस ट्रिप की प्लानिंग करनी पड़ सकती है। लोग आपके व्यक्तित्व के कई सारे पहलुओं को देखेंगे। जीवन साथी आपसे विशेष केयर की उम्मीद रखेंगे। ऐसा भी संभव है कि आप किसी हिल स्टेशन की यात्रा पर निकल जाएं। बुधवार और शनिवार विशेष रूप से आपके लिए शुभ रहेंगे। परिजनों की सेहत पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकारी जॉब कर रहे लोगों को कुछ कड़वे अनुभवों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआती 2 दिन में मानसिक पीड़ा हो सकती है। घर के बड़े बुजुर्ग आपके विचारों से असहमत हो सकते हैं। पुराने कटु अनुभव आपको भावुक कर सकते हैं। शुक्रवार को ऐंठन और अकड़न की शिकायत हो सकती है। शारीरिक कमजोरी दूर करने के लिए उत्तम आहार का सेवन करें। समाधान के लिए आप विष्णु सहस्त्रनाम का सुबह में एक बार पाठ अवश्य करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग सफ़ेद, भाग्यशाली अंक 2 और 7 है। वृश्चिक राशि, नज़दीकी लोग आपके कदम से कदम मिलाकर साथ चलेंगे। सप्ताह की शुरुआत आर्थिक दृष्टिकोण से काफ़ी लाभदायक रहने वाली है। जॉब कर रहे लोगों को बोनस मिल सकता है। आप जिससे प्रेम करते हैं उसे अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रहेंगे। आप अपनी जीवन शैली को उन्नत बनाने के लिए काफ़ी धन खर्च करेंगे। सीनियर्स आपके हितों की रक्षा को लेकर सजग रहेंगे। धन के मामले में भी इस सप्ताह आपके लिए भाग्यशाली रहेगा। महंगे रेस्टोरेंट में स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। नई दुकान या मकान खरीदने के लिए यह सप्ताह बहुत ही लाभकारी है। सप्ताह मध्य में आपको किसी पुराने कार्यों को लेकर सफलता मिल सकती है। मंगलवार को किसी महिला मित्र के साथ झगड़ा हो सकता है। इस सप्ताह आपको स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। फेफड़ों में संक्रमण का खतरा बन सकता है। इस समय भीड़ भाड़ में जाने से आपको बचना चाहिए। यदि जाना जरूरी नहीं है तो सामाजिक दूरी का कड़ाई से पालन करें। सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए लोगों को अपने परिवार का भी ध्यान रखना चाहिए। शनिवार को छोटी सी गलतियों के कारण कोई बनता काम बिगड़ सकता है। समाधान के लिए गंगा जल और भस्म मिलाकर शिव जी को त्रिपुंड लगाएं। आपके लिए भाग्यशाली रंग लाल, भाग्यशाली अंक 1 और 8 है। धनु राशि, आपकी नेतृत्व कुशलता की प्रशंसा होगी। आप अपनी योजनाओं को सिद्ध करने में भी सफल रहेंगे। पिताजी के साथ अपने काम और करियर को लेकर चर्चा कर सकते हैं। अचानक धन लाभ होने से पिछले नुकसानों की भरपाई कर सकते हैं। प्रेमी जन के साथ क्वालिटी समय बिता सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत आपके बड़े लक्ष्यों को निर्धारित करने और उसे पूरा करने का हौसला प्रदान करेगी। राजनीति से जुड़े हुए लोगों की लोकप्रियता में वृद्धि होगी। आप अपनी बातों को मजबूती से रख पाएंगे। रविवार से बुधवार तक का समय पूरी तरह से आपके पक्ष में रहेगा। शनिवार को आप किसी धार्मिक गुरु के संपर्क में आ सकते हैं। शुगर के रोगियों को यूरिन इन्फेक्शन की समस्या हो सकती है। बदलते हुए मौसम को लेकर लापरवाही न करें। छोटे बच्चों को सर्द गर्म की शिकायत हो सकती है। अपनी काल्पनिक दुनिया से बाहर निकलकर यथार्थ का दर्शन करें। विदेश में व्यापार कर रहे लोगों को टैक्स आदि जैसी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। गुरुवार के दिन आपका बचा हुआ धन किसी अचानक आई दिक्कतों के कारण खर्च करना पड़ सकता है। अपने व्यवहार को हमेशा विनम्र बनाए रखें। कामुक विचार से दूर रहें। समाधान के लिए श्रीमद् भगवद गीता का प्रत्येक दिन एक श्लोक अवश्य पठन करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग पीला, भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। मकर राशि, सप्ताह उन्नति और प्रगति से भरपूर रहेगा। पिछले सप्ताह आप जितना सुस्त थे, इस सप्ताह उतना ही सक्रिय रहेंगे। बॉस आपकी पदोन्नति की घोषणा कर सकते हैं। उच्च शिक्षा ले रहे छात्रों को जॉब्स के ऑफर मिल सकते हैं। बेरोजगार लोग भी यदि जॉब के लिए प्रयास करते हैं तो यह सप्ताह उनके लिए उत्तम सहयोगी सिद्ध होगा। परिवार में सौहार्द बना रहेगा। महंगी वस्तुओं का शौक रखने वाले लोग शॉपिंग कर सकते हैं। जीवन साथी का सहयोग आपके मन को प्रसन्न कर देगा। किसी मांगलिक आयोजन में सम्मिलित होंगे। गुरुवार और शुक्रवार विशेष रूप से शुभ रहेंगे। प्रतिद्वंदियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। आहार विहार में लापरवाही से नुकसान होगा। रविवार को घर में साफ सफाई को लेकर थोड़े गुस्से में आ सकते हैं। आप अपना व्यवहार हर परिस्थिति में अच्छा रखें। धन उधार लेने से परहेज करें। बच्चों की परवरिश पर ध्यान रखें। घर में अनुशासन बनाए रखें। मौसम की ठंडक के कारण आलस्य घेर सकता है। दूसरों से प्रभावित होने के बजाय अपनी क्षमता को बढ़ाएं और उस पर विश्वास बनाए रखें।
समाधान के लिए सूर्य को नित्य सुबह अर्घ दें, विष्णु जी का पूजन करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग आसमानी, भाग्यशाली अंक 10 और 11 है। कुंभ राशि, भविष्य को लेकर कुछ प्लानिंग्स कर सकते हैं। इस सप्ताह आप पूरी निष्ठा से काम करेंगे। बुधवार के बाद का समय आपके लिए बेहद शुभ है। सभी रुके हुए कार्य एकदम से गतिशील हो जाएंगे। आपका मन धार्मिक क्रियाकलापों और मान्यताओं के प्रति विशेष रूप से आकर्षित होगा। तीर्थ स्थलों की यात्रा भी कर सकते हैं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति आदर भाव व्यक्त करेंगे। आय के नए वैकल्पिक स्रोत बन सकते हैं। सप्ताहांत आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। बड़े भाई बहनों के साथ समय अच्छा बिताएंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए यह सप्ताह उत्तम फलदायक रहेगा। व्यवसाय में आपके ऊपर दबाव बढ़ेगा। सप्ताह की शुरुआत बिल्कुल शुभ नहीं रहेगी। विदेश में जॉब कर रहे लोगों को स्वास्थ्य की समस्या हो सकती है। आपके ऊपर खर्च का अतिरिक्त दबाव बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ संबंध थोड़े कटु हो सकते हैं। प्रेमी जन के ऊपर आपको धन खर्च करना पड़ेगा। विरोधी आपके मित्रों को भड़काने का प्रयास करेंगे। पाचन के रोग उत्पन्न हो सकते हैं। ऊंचाई और गहराई वाली जगहों से दूर रहें। रविवार और सोमवार का दिन शुभ नहीं है। समाधान के लिए आप सोमवार को मंदिर में जाकर अन्न का दान करें। आपके लिए भाग्यशाली रंग आसमानी, भाग्यशाली अंक 10 और 11 है। मीन राशि, प्रेम संबंधों के लिए यह सप्ताह बहुत ही शुभ है। सप्ताह की शुरुआत काफी उत्तम रहेगी। दाम्पत्य संबंधों में आपको परिपक्वता महसूस होगी। मन को एकाग्र रखने का प्रयास करेंगे। विदेशी व्यापार में बड़ा लाभ हो सकता है। आप स्वयं को काफी तरोताजा महसूस करेंगे। सप्ताह की शुरुआत नए कारोबार के लिए बहुत ही शुभ है। जॉब में अपेक्षित बदलाव के योग बन रहे हैं। आपके आदर्शों और व्यवहार की लोग प्रशंसा करेंगे। नई जॉब्स ढूंढ रहे हैं तो सप्ताह का उत्तरार्ध आपके लिए काफी शुभ रहेगा। आपकी दिनचर्या काफी संतुलित रहेगी। भौतिक सुख सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखेंगे। मंगलवार को प्रेम संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। धन के लेन देन में भी गलतियां हो सकती हैं। पेट में एसिडिटी की समस्या होने की आशंका है। इंटरनेट पर फर्जी विज्ञापनों के जाल में फंस सकते हैं। आपके कार्यों में दूसरे लोग हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे। बुधवार को अचानक यात्रा करनी पड़ सकती है। गैर कानूनी कार्यों से आपको बचना चाहिए। ससुराल पक्ष में आर्थिक मामलों को लेकर झगड़ा हो सकता है। मन अज्ञात कारणों से विचलित हो सकता है। छोटे मोटे रोगों को हल्के में न लें। समाधान के लिए शिव जी को प्रतिदिन सफेद आंकड़े की माला चढ़ाएं। आपके लिए भाग्यशाली रंग पीला, भाग्यशाली अंक 9 और 12 है। तो प्रिय दर्शकों, ये था इस सप्ताह का राशिफल का कार्यक्रम। आपको यह कार्यक्रम और शुरुआत में दी गई हुई कहानी कैसी लगती है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, क्योंकि आपके लाइक से मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं अगले सप्ताह किसी नई कहानी के साथ इसी राशिफल के कार्यक्रम को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को मेरा बहुत सारा प्यार, बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।